हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्डेनो फॉर इंडिया। आज हम मेरी सबसे फेवरेट ब्लॉकचेन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है कार्डेनो ब्लॉकचेन। हम इस चैनल पर ब्लॉकचेन फंडामेंटल्स, कार्डेनो ब्लॉकचेन, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज और NFTs के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू कार्डेनो फॉर इंडिया। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज से बनाया है। यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको फिनेंशियल एडवाइस चाहिए तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से बात करें। एज अ डिस्क्लेमर, हमारा कार्डेनो में इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए जानते हैं कार्डेनो ब्लॉकचेन के बारे में। कार्डेनो थर्ड जनरेशन ओपन सोर्स प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन नेटवर्क है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है। कार्डेनो की स्थापना सन 2015 में चार्ल्स हॉस्किंसन ने की थी, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन के भी को फाउंडर थे। कार्डेनो ब्लॉकचेन को दो कंपनीज डेवलप कर रही है। एक है इनपुट आउटपुट ग्लोबल और दूसरी है इमर्गो। कार्डेनो की डेवलपमेंट को कार्डेनो फाउंडेशन मैनेज करती है, जो कि स्विट्ज़रलैंड बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कार्डेनो ब्रांड की लीगल ओनर भी है। दुनिया में बहुत सारे देशों में सिटीज़न आइडेंटिटी और फिनेंशियल आइडेंटिटी सिस्टम नहीं है, और तो और वहाँ की बैंकिंग और फिनेंशियल सिस्टम भी अविकसित है। इनमें अफ्रीका और एशिया खंड के अनेक देश आते हैं। कार्डेनो ब्लॉकचेन का प्रमुख उद्देश्य ये है कि अल्टरनेट सिटीज़न आइडेंटिटी सिस्टम, फिनेंशियल आइडेंटिटी सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम बनाना और उसे इन अविकसित देशों में उपयोग में लाना। कार्डेनो एक ब्लॉकचेन है और उसकी क्रिप्टो करेंसीज का नाम एडा है, जो नाम दुनिया की फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस के नाम से रखा है। कार्डेनो ने सन 2015, 16 और 17 में ICOs के ज़रिए लगभग $80 मिलियन रेज किए गए थे, जो कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में यूज़ किए जा रहे हैं। कार्डेनो एडा का टोटल सप्लाई 45 बिलियन है, पर उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई यानी अभी तक जो करेंसीज यूज़ के लिए अवेलेबल है वो 34 बिलियन है। बाकी के 11 बिलियन एडा यूज़ में आने के लिए अगले 30 साल का समय लग सकता है। कार्डेनो एडा की अभी की प्राइस $0.48 है, पर लास्ट बुल रन यानी तेजी के समय सितंबर 2021 में इसका प्राइस $3 तक गया था, जो प्राइस मार्च 2020 के प्राइस से लगभग 100 गुना बढ़ा था। कार्डेनो एडा का करंट मार्केट कैपिटल $16 बिलियन है और हाईएस्ट मार्केट कैपिटल क्रिप्टो करेंसीज के लिस्ट में ये 8वें नंबर पर आता है। इसीलिए ये एक ब्लू चिप यानी बड़ी क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। कार्डेनो एडा को आप स्टेक कर सकते हो और उसे ट्रांजैक्शन फ़ी देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉकचेन को विकसित करने के लिए कार्डेनो अपना एक अलग तरीका इस्तेमाल करती है, जिसे एकेडमिक रिसर्च एंड पीयर टू पीयर रिव्यू कहते हैं, जिसमें कोई भी नई टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन में इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके ऊपर रिसर्च की जाती है और वो रिसर्च बाकी लोगों से चेक या रिव्यू किया जाता है। उसके बाद ही नई टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन में इम्प्लीमेंट की जाती है। इस कारण ब्लॉकचेन डेवलपमेंट प्रोसेस स्लो हो जाता है, मगर जो टेक्नोलॉजी बनाई जाती है वो बहुत ही कारगर होती है। अगर आपको ब्लॉकचेन फंडामेंटल कंसेप्ट को समझना है तो हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कार्डेनो ब्लॉकचेन को विकसित करने की योजना को 5 चरणों में बांटा गया है। हर एक चरण पर एक बड़े वैशिष्ट्य को बनाने की योजना है। पहला चरण है बायरन, जिसे फाउंडेशन कहा गया। इस चरण में ब्लॉकचेन की सारी फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज़ को बनाया गया और कार्डेनो ब्लॉकचेन का मेननेट 2017 में लॉन्च किया गया। उसमें एडा को खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान की गई। दूसरा चरण है शेली, जिसमें कार्डेनो ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज बनाने के तकनीक को बनाया गया। इस चरण में कार्डेनो को स्टेक करने की तकनीक और स्टेक करने वाले लोगों को रिवॉर्ड देने की प्रक्रिया को विकसित किया गया। इस वजह से बहुत सारे लोगों को कार्डेनो ब्लॉकचेन में स्टेकपुल ऑपरेटर बन के पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ा। तीसरा चरण है गोगन, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फीचर को बना के उसे ब्लॉकचेन में इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद
बहुत सारे डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स और NFT प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। चौथा चरण है बैशो। कार्डानो अब इस चरण में है जिसमें स्केलिंग यानी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड या ट्रांजैक्शन स्पीड को इम्प्रूव करने पे काम किया जा रहा है। वीडियो के अंतिम भाग में इसे हम डिटेल में देखेंगे। पांचवा चरण होगा वोल्टेयर, जहां ब्लॉकचेन गवर्नेंस पे काम किया जाएगा और उसके बाद कार्डानो ब्लॉकचेन एक कम्प्लीटली कम्युनिटी ओन ब्लॉकचेन बन जाएगी। बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू क्रिप्टोकरेंसी या डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करती है जहां एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे फर्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन कहते हैं। बिटकॉइन के बाद इथेरियम ब्लॉकचेन को बनाया गया। वो भी एक प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टोकरेंसी है, पर यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी को इन्वेंट किया गया था। पर इथेरियम में स्केलिंग यानी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकेंड बहुत कम है। करंटली इथेरियम अराउंड 50 to 20 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड ही प्रोसेस कर पाता है। कार्डानो ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करती है और वो एक हाईली स्केलेबल ब्लॉकचेन है, जिसके कारण यहाँ फास्ट ट्रांजैक्शन की पॉसिबिलिटी है। कार्डानो प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म पे काम करती है, जिसमें नोड रन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता और नोड को कंटिन्यूसली अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए एक लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होगी। उसके साथ ही कार्डानो ब्लॉकचेन इंटर ऑपरेटिबिलिटी पे काम कर रही है, जहाँ कार्डानो ब्लॉकचेन अदर ब्लॉकचेन के साथ भी इंटरैक्ट करेगी। इस कारण कार्डानो ब्लॉकचेन को थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन माना जाता है। एग्जिस्टिंग प्रूफ ऑफ स्टेक के कंसेप्ट में मॉडिफिकेशन करके कार्डानो ने अपना खुद का अलग एक कंसेंसस मैकेनिज्म बनाया है, जिसका नाम है औरोबोरस कंसेंसस मैकेनिज्म। वो कार्डानो ब्लॉकचेन को हाईली सिक्योर और हाईली स्केलेबल बनाता है। अगर आपको प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म के बारे में जानना है तो आप हमारा इस टॉपिक पर बनाया गया वीडियो देख सकते हैं। कार्डानो सबसे बड़ी डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है, जिसमें लगभग 3000 से ज़्यादा स्टेकिंग पूल यानी नोड्स है। उन स्टेक पूल्स में 73% से ज़्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई को स्टेक किया हुआ है। एडा को स्टेक करने के लिए आपको 4.6% पर ईयर तक का स्टेकिंग रिवॉर्ड या फिर इंटरेस्ट मिल सकता है। कार्डानो स्टेकिंग में कोई लॉकअप पीरियड नहीं है, ना ही यहाँ कोई मिनिमम स्टेकिंग अमाउंट है। इस वजह से आप एडा को जितना चाहे स्टेक कर सकते हैं और जब चाहे उस स्टेकिंग एडा को यूज़ कर सकते हैं। कार्डानो स्टेकिंग प्रोटोकॉल स्लैशिंग का इस्तेमाल नहीं करता, इस कारण आपकी एडा क्रिप्टोकरेंसी जब्त होने का भी कोई खतरा नहीं है। एडा क्रिप्टोकरेंसी बहुत सारे रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, मतलब एक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड क्रिप्टोकरेंसी है। इसीलिए कोई सिंगल या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशन कार्डानो ब्लॉकचेन को कंट्रोल नहीं कर सकती। कार्डानो इथेरियम ब्लॉकचेन की तरह ही एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने और उसे टेस्ट करने के लिए कार्डानो ने प्लूटस नाम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म को बनाया, जिसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हास्केल है। हास्केल में प्रोग्रामिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इस कारण कार्डानो ने प्लूटस ट्रेनिंग पायनियर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके साथ दुनिया भर के डेवलपर्स इसे ज्वाइन करके हास्केल को सीख सकते हैं। पर हास्केल एक हाईली सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है। लास्ट ईयर 2021 में ब्लॉकचेन में बहुत सारी हैकिंग हुई और हैकर्स ने $4 बिलियन से ज़्यादा की चोरी की। इसीलिए ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को प्रथम स्थान दिया जाता है। हास्केल कार्डानो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी बढ़ाती है, ताकि यहाँ पे सिक्योरिटी या हैकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। कार्डानो फाउंडेशन एक कम्युनिटी प्रोग्राम चलाती है, जिसका नाम है कार्डानो प्रोजेक्ट कैटलिस्ट। इस प्रोग्राम के द्वारा ब्लॉकचेन में अगर कुछ भी डिसीजन मेकिंग करना है तो यहाँ एडीए को स्टेक किए हुए लोग वोटिंग करते हैं और इसी वोटिंग के सहारे डिसीजंस लिए जाते हैं। उसके साथ ही कार्डानो फाउंडेशन जो लोग कार्डानो पे एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उन्हें फंडिंग भी करती है, जो कि एक डोनेशन होता है। अब तक 8 फंडिंग राउंड्स हुए हैं, उनमें $31 मिलियन की फंडिंग अलग अलग प्रोजेक्ट्स को दी गई है। कार्डानो ब्लॉकचेन पर अब तक 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट बने हैं। उनमें सबसे ज़्यादा NFT प्रोजेक्ट्स हैं। उनमें 70 से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन भी बने हैं, जिसमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज फिनेंशियल एप्लीकेशंस भी है। उन एप्लीकेशंस के सहारे
$81 मिलियन की वैल्यू कार्डेनो पर लॉक हुई है। कार्डेनो ब्लॉकचेन में नामी, इटरनल और डेडलेस सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले वॉलेट्स हैं। जैसे हमने देखा, हम कार्डेनो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के चौथे चरण बाशो में हैं, जहां ब्लॉकचेन स्केलिंग यानी ट्रांजैक्शंस पर सेकंड इम्प्रूव करने पे काम किया जा रहा है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड लीजर या डेटाबेस है जहां ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखा जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करता है उसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन डिटेल नहीं होती है, इसीलिए ब्लॉकचेन अधिक नॉर्मल ट्रांजैक्शन कर सकती है। कार्डेनो ब्लॉकचेन पे नॉर्मल 500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हो सकते हैं। जब यूज़र्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ करके ट्रांजैक्शन करते हैं तब उस ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्क्रिप्ट ट्रांजैक्शन डिटेल में ऐड होती है। इसीलिए ब्लॉकचेन पर कम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन होते हैं। कार्डेनो ब्लॉकचेन अब सिर्फ 7 से 8 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन पर सेकंड सपोर्ट करती है। कार्डेनो अपने ब्लॉकचेन की स्केलिंग को इम्प्रूव करने के लिए नेटवर्क के नोड्स के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने जा रहा है। इस प्रोसेस को हार्ड फोक कहते हैं और इस हार्ड फोक का नाम है वासिल हार्ड फोक, जो 22 सितंबर 2022 को इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन डिटेल्स में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्क्रिप्ट है उसे ऑप्टिमाइज और कॉम्प्रेस किया जाएगा। इससे ट्रांजैक्शंस की संख्या बढ़ेगी। डिसेंट्रलाइज फिनेंशियल एप्लीकेशंस ब्लॉकचेन पर चलाने के लिए ब्लॉकचेन की स्पीड या स्केलिंग अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपना एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए वासिल हार्ड फोक इम्प्लीमेंटेशन का वेट कर रहे हैं। कार्डेनो ब्लॉकचेन की स्केलिंग को बढ़ाने के और भी कई तरीके हैं। कार्डेनो हाइड्रा नामक प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है। उसका रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश हो गया है। उसके बनने और ब्लॉकचेन में इम्प्लीमेंटेशन के बाद कार्डेनो ब्लॉकचेन 30 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकती है, जो कि वीज़ा और मास्टर कार्ड के ट्रांजैक्शन से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। पिछले कई सालों से कार्डेनो एडीए टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में एक बनी रही है। कार्डेनो ब्लॉकचेन लॉन्ग टर्म में एक वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉकचेन बनकर उभरेगी। दैट्स ऑल अबाउट द कार्डेनो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही ब्लॉकचेन के ऊपर रिच कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।